नमस्ते बच्चों, मोस्ट वेलकम। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कंपलसरी का अपना चैप्टर है भक्तिन, जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। इस भक्तिन अध्याय का हम कंप्लीट इसका सारांश देखेंगे, एक एक पॉइंट देखेंगे जहां से प्रश्न बन सकते हैं और इसके फिर अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। सारांश पढ़ने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इस पार्ट में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीटली देख लिया तो मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी प्रश्न जो है वो इससे बाहर नहीं आएगा। इस बार ध्यान रखना, आपका प्रत्येक जो गद्य और पद्य खंड है उसमें से भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 गद्य से, 3 पद्य से और फिर व्याकरण से, और इस तरीके से आपके प्रश्न आएंगे। तो इसीलिए आपको एक एक चैप्टर को बड़े ध्यान से एक एक लाइन से पढ़ना है। और इसकी जो समरी हमने तैयार करी है वो ऐसी कंप्लीट समरी तैयार करी है कि आपको पूरा पाठ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। सारे मेन पॉइंट्स हमने इसमें शामिल कर लिए हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। सीधा हम अध्याय पर चलेंगे और पाठ का सारांश देखेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है। महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन संस्मरण और रेखा चित्र का मिश्रित रूप है। अब देखो, पहला प्रश्न तो यहीं से बनता है कि भक्तिन जो पाठ है वो महादेवी वर्मा के साहित्य की किस विधा में जाता है। तो इसे, चूंकि एक संस्मरण भी है और रेखा चित्र भी है, इसलिए हम इसे संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी कह सकते हैं। तो यहाँ आप याद रखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न बनेगा। और निश्चित रूप से अगर आपको याद है तो आपका पूरा का पूरा प्रश्न जो है वो राइट हो जाएगा, पूरा नंबर आपको इसमें मिलेगा। हमारा टारगेट है बोर्ड परीक्षा में जो है वो 80 में से 80 नंबर प्राप्त करना, यानी 100 में से 100 नंबर आपके हिंदी में आएंगे अगर आपने हाफ ईयरली टेस्ट सारे कंप्लीट नंबर प्राप्त कर लिए तो। दूसरा, आगे बढ़ते हैं। इसमें कवित्री, कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा। कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भक्तिन की लेखक कौन है। ठीक है, तो आप 3-4 ऑप्शन भी आपको मिल सकते हैं। तो इसलिए प्रत्येक पार्ट जो है उसका लेखक का नाम आपको याद रखना है। अब महादेवी वर्मा जो लेखिका है, कवित्री हैं, ने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन और स्वभाव का विस्तार से परिचय कराया है। इसमें इस पूरे अध्याय को, इस पूरे संस्मरणात्मक रेखा चित्र को अलग अलग भागों में विभाजित करके भक्तिन के जीवन को 4 परिच्छेदों में विभाजित किया है। और लेखिका यहाँ पे उसके जीवन और उसका स्वभाव कैसा था इस पर प्रकाश डालती है। आगे तो अब हम एक एक करके लेखिका के जीवन के बारे में एक एक चीज को हम ध्यान से समझ सकते हैं। अब यहां से अगर बड़ा प्रश्न बच्चों बनता है तो ये कई बार ये प्रश्न बनता है कि भाई आप लेखिका का चरित्र चित्रण कीजिए। तो वहां पे आपको ये इस प्रकार पॉइंट लगा के आपको सारी चीजें लिखनी पड़ सकती हैं। तो इसीलिए हम इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम उसके नामकरण की बात करते हैं कि उसका नाम क्या था। तो उसका वास्तविक नाम क्या था, उसका बचपन कैसे बीता, उसकी युवावस्था में, उसके परिवार के बारे में। फिर जब लेखिका माँ के पास चली जाती है, महादेवी वर्मा के पास जब चली जाती है भक्तिन, तो वहाँ पे उसका जीवन, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और परीक्षा में आने वाली सारी चीज़ें हमने कवर करी है, तो छूटेगी कुछ भी नहीं। भक्तिन कैसी दिखती थी बच्चों? भक्तिन एक दुबले पतले शरीर की और छोटी कदकाठी की महिला थी। लंबी नहीं थी, छोटी थी, दुबली पतली थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था। अब ध्यान रखना, यहाँ पे लक्ष्मीन भी आप याद रखेंगे कि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मिन ये भी आ सकता है। ग्रामीण अंचल का नाम है, तो देहाती भाषा में उसे लक्ष्मिन भी कहा जाता था या फिर इसे लक्ष्मी भी कहते थे। ये उसका बचपन का नाम था, वास्तविक नाम था। और उसका स्वभाव बहुत सेवाभावी था। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए महादेवी वर्मा ने इसकी तुलना हनुमान जी से की है। जिस तरीके से भगवान हनुमान जी ने रामचंद्र जी की सेवा करी थी, उसी सेवा भाव से भक्तिन ने महादेवी की सेवा करी थी। अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि महादेवी ने भक्तिन के सेवा भाव को देख करके किससे तुलना करी है। तो ये आप याद रखेंगे। आगे, उसके गले में कंठी माला देखकर जब भक्तिन महादेवी वर्मा के पास नौकरी की खोज में आई थी, तो उसके गले में एक कंठी माला थी। और उस कंठी माला को देख करके, चूंकि भक्तिन ने अपना वास्तविक नाम बता तो दिया था महादेवी को, लेकिन इस शर्त पर बताया था कि आप मुझे इस नाम से कभी बुलाएंगी नहीं और मेरा नाम किसी को बताएंगी नहीं। इसलिए महादेवी वर्मा ने एक जगह लिखा भी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम का विरोधाभास लेकर के जीता है। क्योंकि जब उसका नाम लक्ष्मी था, और लक्ष्मी तो चूंकि सारी धन संपत्ति का की मालकिन होती है, लक्ष्मी मतलब धन, वित्त, पैसा,
लेकिन महादेवी का जीवन इसके बिल्कुल विपरीत था। तो इसीलिए उसने कहा था कि आप मुझे मेरे वास्तविक नाम से नहीं बुलाएंगी। तो इसीलिए वो उसके गले में जो कंठी माला थी, उस कंठी माला को देख करके, मतलब जो भक्त होते हैं जो गले में माला धारण करते हैं, तो उसको देख करके इसका नाम दे दिया भक्तिन। क्योंकि महिला थी, भक्त अगर पुरुष होता तो भक्त, महिला थी तो भक्तिन। तो ये देख करके महादेवी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। अब बच्चों प्रश्न यहां से ये बन सकता है कि उसका नाम भक्तिन किसने रखा? उसके माता ने, उसके पिता ने, या उसका बचपन का नाम था, उसके सास ससुर ने, उसके पति ने, महादेवी वर्मा ने? ऑप्शन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे नाम भक्तिन जो है वो किसने रखा था? महादेवी वर्मा ने रखा था। दूसरा प्रश्न यहां से यह बन सकता है कि उसका नाम भक्तिन क्यों रखा? तो ध्यान रखना उसके गले में जो कंठी माला थी, उस कंठी माला को देख करके उसका नाम भक्तिन रखा था। अगला प्रश्न बच्चों ये बन सकता है कि उसका वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था? तो आप याद रखेंगे लक्ष्मीन या फिर लक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रारंभिक जीवन। अब यहां पे देखेंगे कि उसका बचपन का उसका मूल गांव कौन सा था, उसका ससुराल कौन सा था, उसके पिता, उसके ससुर, उसके पति, सास, माँ, सारा जी हम देखेंगे। तो भक्तिन झूसी गांव के एक ग्वाले, ग्वाले मैंने अहीर जाति की, जो एक अहीर जो जाति होती है, एक जो गायों को पालने का काम करते थे, तो ग्वाले की पुत्री थी, संपन्न ग्वाले की पुत्री थी। लेकिन बचपन में ही उसकी माता की मृत्यु हो जाती है, उसके पिता ने दूसरा विवाह किया। तो उसकी जो सौतेली माँ थी, उसका व्यवहार लक्ष्मी के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन उसका पिता बहुत स्नेह रखता था अपनी पुत्री के साथ में। ठीक है, सौतेली माँ का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था और बहुत जल्दी छोटी आयु में उसका विवाह हो गया था। मात्र 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हो गया था और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया था। गौना मतलब जब कंप्लीटली बालिक उसको वधू को जब उसके ससुराल भेज दिया जाता है तो वो गौना होता है, शादी के बाद कर किया जाता है। अब ये जो है ना, उसकी शादी हंडिया गांव के एक संपन्न मैंने रुपए पैसे वाले, धन वाले एक गोपालक के पुत्र के साथ हो गई थी। 9 वर्ष की आयु में उसका गौना हो गया था। बच्चों, गौना एक रस्म होती है जो विवाह के बाद वधू को उसके ससुराल भेजने के लिए जो किया जाता है। उसने भक्तिन के पिता की मृत्यु का समाचार उसे बहुत दिन बाद दिया था। जब उसका गौना हो गया उसके बाद भक्तिन अपने ससुराल चली गई, वो वहीं पर थी और उसकी सौतेली माँ जो कि उसके प्रति ईर्ष्या भाव रखती थी, तो उसके जब भक्तिन के पिता की मृत्यु हुई तो कई दिनों तक उसने समाचार नहीं भेजा। बहुत दिनों बाद उसने समाचार भेजा था और जब समाचार भेजा तो वहां पर भी उसकी सास ने भी उसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है, बल्कि ये कह करके उसे पीहर भेज दिया कि तू जाकर के एक बार मिलके आ जा। विमाता के अपमानपूर्ण व्यवहार से दुखी होकर वह तुरंत ससुराल वापस चली जाती। जब वहां गई और उसे पता चला उसके पिता की मृत्यु हो गई है, उसकी विमाता यानी सौतेली माँ ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो वो वापस अपने ससुराल आ जाती है और सारी भड़ास जो है वो अपने सास ससुर और अपने पति पर निकाल देती है।